गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने लास्ट लेक्चर में व्याकरण देखा था। ओके, अभी हम इसी तरह और एक व्याकरण है वह आज हम सीखेंगे और कुछ रिवीजन भी देखेंगे। चलो व्याकरण की ओर जाते हैं। व्याकरण की ओर जाते हैं। देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे र के विभिन्न रूप, र के विभिन्न रूप। तो र के विभिन्न रूप में क्या है? र, रु, रु, रे एंड पदे। तो इसमें अभी हमें देखना है कि र को किस तरह, मतलब उसका उच्चारण, उस व्यंजन को स्वर के रहित होता है तो कैसे होता है। तो पहले हम पढ़ते हैं। आपको एक एक में जो दिखा रही उसका स्क्रीनशॉट लिया तो भी चलेगा। र के विभिन्न रूप। तो र, रु, रु मतलब ऊ की पहली ऊ, छोटी ऊ की मात्रा, बड़ी ऊ की मात्रा और रे और पदेन। तो र एक व्यंजन वर्ण है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित होता है। तो कैसे देगा? देखो, जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित, ठीक है। जिसमें अ की, र, अ बोलते ना हम, र, अ आता है ना उसका उच्चारण लास्ट में, तो र, तो उसमें क, च, ट, त, प यह होता है। क, च, ट, त, प मतलब जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित होता है। पहले अक्षर में क्या लिखा है? र एक व्यंजन वर्ण है, कहीं पर र का प्रयोग स्वर सहित होता है। ओके, स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर स्वहित होता है। सहित और रहित में फर्क है, तो उसको ध्यान से देखना है। देखो, जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित, मतलब क, च, ट, त, प, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है आपको। तो उसी तरह अ की ध्वनि में न हो, अ की ध्वनि में न हो तो वो कैसे होगा? वह स्वर रहित होगा। स्वर रहित मतलब देखो यहाँ पे क जो व्यंजन है, इस क व्यंजन को क्या दिया है? ऐसे नीचे दिया है ना, क लिखा है और उसी नीचे ऐसे किया है, तो मतलब यह क्या हुआ? रुको फिर से दिखाती हूँ मैं। देखो, हम लोग बोलते हैं ना, ये छोटा र ऐसे लिखते हैं ना, र, इस र को लिखते हैं ना उन लोग, तो वह हुआ। देखो यहाँ पे क, च, त, त, तब र का उच्चारण उसमें अ की ध्वनि न हो तो वह स्वर रहित, कर, चट, टर, तर, पर, ऐसे मतलब र का उच्चारण उसमें आएगा। समझ आ रहा है आपको? र के विभिन्न रूप देख रहे हैं हम। क्या देख रहे हैं? र के विभिन्न रूप। तो र एक व्यंजन वर्ण है, कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित होता है। तो जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित। अ की ध्वनि मतलब बिना मात्रा वाले शब्द, उसकी कुछ मात्राएं नहीं रहती है ना। जैसे कि कुछ भी इसको नहीं दिया है, ना मात्रा दी है ना र लिखा है नीचे उसका। समझ आ रहा है? तो क, च, ट, त, प, ओके। तो जिसमें अ की ध्वनि न हो वह स्वर रहित कैसे होंगे? क को देकर र लिखा जैसा किया है, मतलब यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है। यह शब्द देखो, क, च, ट, त, उसके नीचे उन्होंने ऐसे ऐसे लाइन मारे हैं ना, वह र। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी हम, और अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पे देखो अभी, जैसे कि र का सामान्य रूप कैसे आएगा? र का सामान्य रूप कैसे आएगा? जैसे यहाँ पे देखो, र, म, न, दीवार, र का सामान्य रूप र, म, न,
दीवार। अभी मैंने आपको कहा था छोटी ऊ और बड़ी ऊ, तो छोटी ऊ मतलब क्या है, यहाँ पे देखो यह दिख रही है ना, ये छोटी ऊ, ये बड़ी ऊ, तो उसको कौन सा आता है, पहले ऐसे आता है और इसका ऐसे रहता है, बराबर है, बड़ी ऊ का और ये छोटी ऊ का, समझ आ रहा है। तो र छोटी ऊ तो क्या होएगा, रू, तो रू से रुचि, गुरु, रुपया, समझ आ रहा है, रू से रुचि, गुरु, रुपया। ओके, अभी बड़ी ऊ की मात्रा मतलब दूसरा उकार, मराठी में हम कैसे कहते हैं, दूसरा उकार कहते हैं ना, पहला उकार दूसरा उकार, उसी तरह हिंदी में छोटी ऊ और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे कहते हैं। ओके, तो उसमें रू, रूप, डमरू, रूखा, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे छोटी ऊ और बड़ी ऊ के हिसाब से यहाँ पे बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे र को छोटी ऊ की मात्रा दी गई है, तो रू मतलब पहला उकार आएगा। जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे बोर्ड पे समझाती हूँ, देखो उसमें आपको बोर्ड पे बताती हूँ, आपने अच्छे से देखना है। र को छोटी ऊ की मात्रा से, मतलब र लिखा है और यहाँ पे छोटी ऊ, ओके, यह ऊ है, तो इस ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे हम, रू, ऐसे आएंगे। ओके, फिर से बताती हूँ, देखो र छोटी ऊ, इसे ऐसे लिखेंगे, रू, रू, रू प। ओके, नेक्स्ट है हमारा बड़ी ऊ की मात्रा के तौर, बड़ी ऊ की मात्रा मतलब र, ये सब सेकेंड थर्ड स्टैंडर्ड में, सेकेंड में ही पढ़ाया गया है, तो र और उसकी बड़ी ऊ मात्रा मतलब ये ऐसे रहता है ना, तो इसको कैसे लिखेंगे हम, रू, दूर हो गया, एक मिनट, हाँ, रू, समझ आ रहा है, रू, बड़ी ऊ और छोटी ऊ। चलो अब हमारे उस के ओर जाते हैं, हमारे पेज की ओर, हमारा सामान्य रूप क्या आएगा, र का रमन, दीवार, और र ऊ छोटी ऊ तो रू, रुचि, गुरु, रुपया, तो बड़ी ऊ रूप, डमरू, रूखा, ठीक है, बड़ी ऊ में क्या आएगा, रूप, डमरू, रूखा। अभी रेफ हमने स्टार्टिंग में ही देखा, हमें क्या देखना है आज, र के विभिन्न रूप, र, रू, रू, रे, पदे, मतलब उसमें कैसे लिखा जाता है, र के विभिन्न रूप में कैसे आएगा, तो र का सामान्य रूप रहेगा तो रमन, र का छोटी ऊ रहेगा तो रुचि, गुरु, रुपया, और र का बड़ी ऊ रहेगा तो रूप, डमरू, रुखा। ओके, अभी रेफ मतलब वो अपन हमने ऊपर वर्ण देने, उच्चारण के बाद आने वाला वर्ण के ऊपर लग जाता है, जैसे पर्व, देखो अच्छे से ध्यान दो, उसे क्या कहा जाता है, रेफ, उसे क्या कहा जाता है, रेफ, रेफ वाला मतलब र उच्चारण के बाद है। वो कैसे लिखा है, देखो यहाँ प लिख के उस वो को ऊपर लिखा है, मतलब ये र है, ये जो है ये क्या है, र, तो लेकिन इसको क्या कहा जाता है, रेफ, क्या कहा जाता है, रेफ, तो ये क्या आया, पर्व, को ये कैसे लिखा है, प लिख के र को ऐसे करके यहाँ पे वह लिखा है, लेकिन यह गलत है, यह गलत है, तो पर्व कैसे लिखा जाएगा, पर्व कैसे लिखा जाएगा, तो देखो यहाँ पे रेफ मतलब उसका आंसर क्या है, रेफ मतलब प और इस व को ऐसे लिखा जाएगा, तो ये क्या हुआ, पर्व, पर्व, जुर्माना, वर्णन, हम लोग र का उच्चारण करते हैं लेकिन उसे क्या कहते हैं हमें अभी तक पता नहीं था, तो उसे क्या कहते हैं, रेफ, क्या कहते हैं, रेफ। तो अभी फिर से यहाँ पे देखो वर्ण, वर्ण कैसे लिखा जाएगा, व, न और य, न, वर्ण, समझ आ रहा है, ये क्या है, वर्ण,
ओके, एक मिनट, फिर से बताती हूँ। जुर्माना, देखो ज लिखा है, जुर्माना, जुर्माना वर्ण, ये जो ऊपर लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं? रेफ। रेफ वाला र उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। कहाँ पे लग जाता है? वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे पर्व, जुर्माना, वर्ण आदि। ठीक है, समझ आ रहा है आप सभी को? हमने र का पहला सामान्य रूप देखा, तो र का पहले सामान्य रूप में हमने क्या देखा है? र के पहले सामान्य रूप में र और रमन, फिर दीवार। ओके, तो र छोटी ऊ की मात्रा तो रू आ जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम? छोटी ऊ की मात्रा दी जाएगी तो रू आएगा। बड़ी ऊ की मात्रा रू, उच्चारण अलग आता है, रू रू। रुचि, गुरु, रुपया, सॉरी, रुपया। अभी बड़ी ऊ की मात्रा देंगे तो रूप, रूप, डमरू, रू। देखो उच्चारण ऊ का अलग आता है ना, रूखा। ओके, यह हमने देखा। उसके आगे क्या है? र का सामान्य रूप होने के बाद रेफ। तो रेफ में क्या होता है? रेफ मतलब रेफ वाला र उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे पर्व, जुर्माना, वर्णन। तो हमें इतने दिन पता था क्या, जो हमें इसे र से हम उच्चारण करते हैं, जैसे कि इस पर्व में व को ये ऊपर गया है उसे हमें र बोलते, इतना पता था, लेकिन उसे क्या कहते हैं? रेफ। क्या कहते हैं? रेफ। तो पर्व। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी पदेन। पदेन मतलब क्या है? देखो, जो ऐसे ट्रक, अभी ट्रक बोलते हैं हम, ट को र नीचे लिखते हैं, लेकिन यह कैसे लिखते हैं? यह र के नीचे पदेन वाला रूप। और रेफ कहाँ रहता है? ऊपर लगता है। रेफ क्या लगता है? ऊपर। और पदेन क्या रहता है? नीचे लगता है। जैसे कि वेरी गुड पर्वत, अवनेश वेरी गुड, पर्वत भी बराबर है आपका, वेरी गुड बेटा। तो अभी यहाँ पे देखो, कहा थे हम? पदेन। तो यह र के नीचे पदेन वाला रूप है। र का यह रूप अपने से पूर्व आए है तो व्यंजन वर्ण में लगता है, बराबर है। तो ट्रक, मेट्रो, ड्रम। देखो र का बोलते हैं हम, लेकिन लिखते कैसे फिर? ट्रक, ट्रक। दिख रहा है यहाँ पे? ये ट्रक, मेट्रो, ड्रम है ना। तो ये कहाँ लगता है? ऊपर नहीं लगता है, नीचे। नीचे पदेन वाला रूप लगता है। कहाँ पे लगता है? नीचे। ओके, एक मिनट। हाँ, देखो हम क्या देख रहे हैं? पदेन। पदेन क्या है? यह र के नीचे पदेन वाला रूप है। र का यह रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है, जैसे ट्रक, मेट्रो, ड्रम आदि। ओके, अभी पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है। तिरछा होकर मतलब क्या है? जैसे कि कर्म, चक्र, प्रेम, ग्रह। देखो हमने रेफ देखा, पदेन देखा, र का सामान्य रूप देखा, लेकिन पाई वाले व्यंजन मतलब क्या है? उसके पैर के साइड में। पाई वाले मतलब उसके पैर के साइड में। ठीक है, बिना पाई वाले व्यंजन मतलब वो जो हमने अभी पदेन कहा उसे। ओके, जैसे कि अभी देखो मैं क्या लिख रही हूँ? क्रम। क्रम में मैं क के पैर के साइड में लिख रही हूँ ना, जैसे क लिख के उस क को ऐसे पैर में करके कर्म, हाँ, क्रम, चक्र, चक्र, प्रेम। ठीक है, मतलब उसके पैर के साइड में लिख रही हूँ ना। तो पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र यह रूप तिरछा होकर लगता है। तिरछा होकर मतलब थोड़ा ट्रायंगल जैसे ऐसे होता है ना, ऐसे। जैसे कि अभी इस क को हम कैसे लिख रहे हैं? ऐसे, है ना।
वापिस क्र को ऐसे, प्रेम में प्र में भी ऐसे। समझ आ रहा है? थोड़ा क्रॉस में लग रहा है कि नहीं, तिरछा। तो आज हम क्या देख रहे हैं? र के रूप। आगे बढ़ते हैं। संयुक्त रूप से र वर्ण का उच्चारण 3 तरीकों से होता है। 3 तरीकों से मतलब रेफ जैसे पर्व, और पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे क्रम, क्रम, क्रम। हाँ, और दूसरा बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे राष्ट्र, राष्ट्र। मतलब यहाँ पे है ना, जो हमने पदेन में ट्रक, मेट्रो, तो ट्र में लगा है ना, वो नीचे पैर के साइड में, नीचे के साइड में लगा है ना, तो कैसे आएगा वह? जैसे कि यहाँ पे देखो, ट्र, राष्ट्र। समझ आ रहा है? ट्र, ट्रक, मेट्रो, ड्रम आदि। ओके, तो आज फिर से मैं अभी रिपीट करती हूँ, ध्यान देना है। कोई कोई बच्चे अभी भी आ रहे हैं। र के विभिन्न रूप, र, रू, रू, रे, पदे। तो र के विभिन्न रूप में कौन कौन है? र, रू, रू, रे, पदे। रू, रू मतलब छोटी ऊ और बड़ी ऊ। तो र एक व्यंजन वर्ण है। कहीं पर र का प्रयोग स्वर रहित होता है तो कहीं पर स्वर सहित। जिसमें अ की ध्वनि हो वह स्वर सहित। तो क, च, ट, त, प यह होता है। और जिसमें अ की ध्वनि न हो वह स्वर रहित, मतलब र लग जाएगा नीचे। क्र, च, ट्र, त्र, प्र यह होता है। ठीक है, आगे बढ़ते। तो र का सामान्य रूप र से रमन और दीवार, मतलब नुस्ता र रहेगा, उसको खाना मात्रा कुछ नहीं आएगा सामान्य रूप में र। और र को अगर बड़ी छोटी ऊ की मात्रा लगी तो क्या है? रु। तो रुचि, गुरु, रुपया। तो र को पहला उकार लगता है, मतलब जो हमारे हम मराठी में बोलते हैं ना, पहला उकार, दूसरा उकार। हाँ, तो उसी तरह मतलब छोटी ऊ की मात्रा और बड़ी ऊ की मात्रा ऐसे हिंदी में कहा जाता है। तो छोटी ऊ की मात्रा लगेगा रुपया। रुपया लिखते समय अच्छे से मात्रा दो, छोटी ऊ की मात्रा देनी है। और रुचि लिखने के टाइम पे भी क्या देना है? छोटी ऊ की मात्रा। गुरु लिखने के टाइम पे भी छोटी ऊ की मात्रा। और र में अभी हम बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे तो क्या आएगा? रू, रू। डमरू, रूखा। समझ आ रहा है? डमरू में लिखते समय हम क्या लगाएंगे? बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। अभी रेफ, रेफ कैसे लिखा जाता है? रेफ वाला र उच्चारण के बाद आने वाले वर्ण के ऊपर लग जाता है। जैसे रेफ मतलब पर्व, पर्वत। वेरी गुड अवनेश। जुर्माना, वर्णन। ओके, तो जैसे भी जो उसके ऊपर लिखा जाता है, शब्द के ऊपर। मतलब वह इस व्यंजन को, वह इस व्यंजन के ऊपर लिखा गया है ना, अभी हमने देखा वह इस व्यंजन के ऊपर के साइड में दिया गया है। ओके, अभी पदेन, पदेन मतलब क्या है? यह र के नीचे पदेन वाला रूप है, र के नीचे वाला पदेन। मतलब जैसे कि अभी ट्रक, तो ट्र, ट के नीचे लिखा गया है। ओके, इसके लिए इसको पदेन कहेंगे। अभी इसे रेफ क्यों कहेंगे? क्योंकि यह ऊपर लिखा गया है र। समझ आ रहा है? पर्व का व इस व्यंजन को लगा गया है, या पे ट इस व्यंजन को लगाया गया है। फिर से समझ लो, रेफ कहाँ लगा जाता है? ऊपर के साइड। जैसे कि अभी हमें लिखने के टाइम आप पर्वत लिखेंगे तो व के ऊपर के साइड में लिखेंगे ना, तो यह रेफ हो गया, पर्वत। ओके, अभी इसका पदेन लिखना है तो क्या लिखेंगे हम पदेन में? मेट्रो, मेट्रो। आ रहा है? ट के नीचे के साइड में दिया गया है। फिर से लिख के बताती हूँ। जैसे कि ड्रम, ड्रम, ड्रम,
ड इस व्यंजन के नीचे के साइड में लिखा है, तो इसे क्या कहेंगे हम? पदेन। ठीक है, तो पदेन में क्या होता है? यह र के नीचे पदेन वाला रूप है। र का यह रूप अपने से पूर्व आए व्यंजन वर्ण में लगता है, अपने से पहले आए व्यंजनों में लगता है, जैसे ट्रक, मेट्रो, ड्रम आदि। ओके, पाई वाले व्यंजनों के बाद प्रयुक्त र का यह रूप तिरछा होकर लगता है, जैसे क्रम, हाँ, चक्र, प्रेम, ग्रह। ओके, संयुक्त रूप से र वर्ण का उच्चारण 3 तरीकों से होता है। रेफ जैसे पर्व, पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे क्रम, और बिना पाई वाले व्यंजनों के साथ जैसे राष्ट्र। ओके, अभी आज हमने यहाँ पे क्या देखा? र के रूप देखे। अभी हम इसमें कुछ सी बालिका जो हमने पढ़ा था उसमें कुछ प्रश्न आए, वह मैं आपको पूछना चाहती हूँ। ओके, तो हमने आज क्या देखा? पहले यह र के विभिन्न रूप। अभी इसका एक हम वीडियो देखते हैं। र के विभिन्न रूप देखने हैं हमें। ओके, बिरयानी स्टार्टिंग एट ₹149। र के रूप। बच्चों आइए, अब हम रेफ और पदेन सीखते हैं। सबसे पहले रेफ जानेंगे। इसका चिन्ह ऐसा होता है। केवल र से रबड़, रेफ र से सूर्य। अब पदेन के बारे में सीखते हैं। इसका चिन्ह ऐसा होता है। पदेन र से चक्र, मेट्रो। पढ़ो और समझो। रीड एंड अंडरस्टैंड। र, रथ, रस्सी, रबड़, भारत। रेफ, कर्म, धर्म, खर्च, वर्षा। पदेन, क्रम, प्राण, समुद्र, भ्रमण। पदेन 2, ट्रक, ड्रम, ड्रामा, ड्राइवर। वर्षा आई, वर्षा आई, वर्षा आई, काले भूरे बादल लाई। टर 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 मेंढक कर्राए, गहर गहर बादल गिर आए। बादल देख मोर हर्षाए, प्रेम पूर्वक पंख फैलाए। मेंढक बोले, ओ मोर मामा, बंद करो अब यह ड्रामा। क्यों हर्षाते हो यह जाना, हमसे अब कैसा शर्माना। तो हमने अभी देखा। ओके,